अब तक तो बेसिकली ना हमने क्या किया था कि हमने एपीआई कॉल की थी और अपना यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करा ली थी। अब ना देखो प्रोडक्ट तो मेरे पास आ गए हैं, यहाँ पे लिस्ट भी हो गई है। और मैं प्रोडक्ट की अगर डिटेल की बात करूँ तो मेरा ये डिटेल पेज भी हो गया है, सारा हो गया है, वापस मैं प्रोडक्ट पे आ गया। बट अगर मेरे पास हज़ारों लाखों की तादाद में प्रोडक्ट हो और मैं करता जाऊँ यार, यहाँ पे आईफोन आ गया, नीचे गया सैमसंग आ गया, ओप्पो आ गया, हुआई आ गया, फिर से पेज में रीलोड किया तो ये क्या हुआ, लैपटॉप भी आ गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे लैपटॉप आ गया, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप आ गया, यूनिक्स इनबुक आ गई, एचपी आ गया। ये प्रोडक्ट कौन सा आ गया, देखो परफ्यूम ऑयल, ये भी प्रोडक्ट आ गया, कमाल की बात है। ये परफ्यूम आ गया मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास ये भी आ गया परफ्यूम बाई फोक का। अब ये मेरे पास ऑयल आना शुरू हो गया, नॉन एल्कोनिक कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल। अब ये कैटेगरी वाइज करना होगा क्या सर? बिल्कुल। क्रेडिट अब वाइज। इतनी सारी चीज़ें हैं, मान लो मेरे को ढूंढना हो तो मैं तो स्क्रॉल करता ही रह जाऊँगा यहाँ पे। तो बेसिकली यस। ना देखो, जैसे यहाँ पे क्या गया, ये फेस वॉश आ गया, अब यहाँ पे स्किन ब्यूटी स्क्रब, अब यहाँ पे फेयर लवली कौन सी नेम है, ट्रीटमेंट क्रीम आ गई। अगर मैंने ऐसे ही अगर मैं चेक करता तो मैं तो पता नहीं कितने एन नंबर ऑफ टाइम प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या है ना, मैंने उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। जैसे कि मान लो आप किसी मॉल में गए और मॉल में आपने खाना खाना है तो आप फूड कोर्ट में चले गए, जहाँ पे खाने का आइटम है वो एक जगह मिलेगा आपको। जहाँ पे आपको मूवी देखनी है वो सेक्शन अलग मिलेगा। जहाँ पे आपने लत्ते कपड़े खरीदने हैं वो सेक्शन एक अलग मिलेगा। वॉच खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, उसका एक अलग सेक्शन मिलेगा। तो यानी कि आप मॉल के अंदर चले गए, आप वेबसाइट के अंदर आ गए, और आने के बाद आपने देखा यार कि ये तो सारा सब कुछ एक जगह है। अगर मान लो मैं मॉल के अंदर से सारी दुकान हटा दूँ, ब्रिक्स हटा दूँ, एक कूड़ा लंबा चौड़ा मैदान बना के उसमें एक लंबा चौड़ा टेंट लगे, सारा सामान उसके अंदर धर दूँ ऐसे ही, भाई आप देख रहे हो यार, यहाँ मोबाइल रखा है, यहाँ जूता रखा है, यहाँ खाने का है, यहाँ आपका मूवी देखने का, फिर से मोबाइल आ गया। तो वो एक अनबैलेंस हो गया है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम कैटेगरी करते हैं यूज, चाहे आपकी वेबसाइट हो या हमारी रियल लाइफ में हो। अब कैटेगरीज हमारी क्या क्या हो सकती हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग है भाई, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, स्किन केयर है, ग्रोसरीज़ है। चलिए अब हमने एक कैटेगरी की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं कहाँ लिस्ट बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि ना प्रोडक्ट के साथ में यहीं पर ही आ जाए कैटेगरी की लिस्ट। सबसे पहले हम क्या गए हैं, डाटा हमारा था प्रोडक्ट के अंदर सिंगल कार्ड, ठीक है भाई, ये मेरा यहीं पे था, ठीक है। चलो अब ना इसके बनाते हैं यहाँ पर ना पी के अंदर एक ऊपर एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे, कि भी मेरे को दो सेक्शन बनाने हैं। डिव, एक मिनट रुको, हम ना यहाँ पे मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप कर रहे हैं यूज़। बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल किया था हम हाँ ना। ये सब किए थे, हाँ क्योंकि नए पर हम लोग बूट स्टेप चलाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होम पेज है, चलो है ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप खोलता हूँ एक बार मैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। उसमें ना हमें बने बनाए यूआई मिल जाते हैं, बनी बनाई सीजर्स मिल जाती हैं, तो हमारा टाइम सेविंग बच जाता है। मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक अपना कंटेनर ले लेता हूँ, रो एंड कॉल, और उसके अंदर मैं एक लेफ़्ट बनाऊँगा, एक में राइट बनाऊँगा पार्ट। हमारा रिएक्ट हो गया ओपन, कंपोनेंट्स में मैं गया, कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या हुआ, रीलोड हो रहा है ये। हाँ इसमें लेआउट, अब लेआउट में देखता हूँ मैं लेआउट में क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैं जाता हूँ ग्रिड्स के अंदर, वहाँ मुझे कंटेनर मिल जाएगा, मेरी रो मिल जाएगी, और मेरा वहाँ पे कॉलम्स मिल जाएंगे। हाँ ये रहा, मिल गया भाई, ये रहा देखो। ये तीन चीज़ें मैंने क्या क्या यहाँ से उठा के एक्सपोर्ट करा लिया अपने प्रोजेक्ट में। ये लो, ये तीन कंपोनेंट मैंने एक्सपोर्ट करा लिए। एक मैं यूज़ करता हूँ कंटेनर, मैं कंटेनर लगा लेता हूँ यहाँ पर। अब कंटेनर के अंदर मेरा जाएगा रो। ये ना बूटस्ट्रैप की गाइडलाइन है कि कहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप देख सकते हो। अब जैसे कॉल है मेरा, ठीक है, 1 ऑफ 1 चला गया यहाँ पे, अब कंटेनर फ्लूड आ गया 1 ऑफ 1। अगर मुझे लेफ़्ट और राइट के दो यूज करने हो तो मैं यूज करूँगा यहाँ पे, मेरी क्लास होती है, कहाँ गया मेरा भाई क्लास से, 1 ऑफ 3 वेरिएबल विथ्स हमारा
SM ट्रू 8 एंड 4 ये वाला हमारे ना 12 की ग्रिड होती है बूटस्ट्रैप की, तो मैंने ये यूज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी कैटेगरी छोटी है तो मुझे उसमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कैटेगरी यूज करूँगा अपनी। और यहाँ पे मेरा जाएगा डेटा, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10, यानी कि 10 की ग्रिड मेरी यहाँ पे आ जाए। ये जो 10 की ग्रिड है, मैं एक कंटेंट उठा के Ctrl X करके यहाँ डाल देता हूँ, ये मेरा आ गया। ठीक है भाई, इसको पेज को हम फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ H4 कैटेगरी, मैंने सेव करा दिया। अब इसके बाद ना मेरा एक लिस्ट की ग्रिड की कार्ड आती है। लिस्ट की ग्रिड की कार्ड में कंपोनेंट में गया, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे चेक करता हूँ मैं लिस्ट कहाँ, मेरा लिस्ट ग्रुप ये रहा। लिस्ट ग्रुप यानी कि मेरी लिस्ट बन जाती है, ऑटोमेटिक बनी बनाई मिलेगी मेरे को जैसे ये लिस्ट आ गई मेरी। मैं ये कैटेगरी में करता हूँ यूज, कैटेगरी में करूँगा यूज अभी। तो उसके लिए मुझे एक तो लिस्ट ग्रुप ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं ऊपर गया यहाँ पे, कॉल के बाद मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया, और उसके बाद मैं इसको ऐसे यूज करूँगा। इसको पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कॉल आ गया, रो आ गया, यहाँ पे मेरी कैटेगरी के बाद ये वाला वही डेटा। मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंपल कर दिया, ऐसे सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं अपना प्रोडक्ट के पेज पे चलता हूँ। मेरा कोड यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया कंपाइल। नाउ मैं अपनी ऐप पे आया, रिएक्ट ऐप पे। देखो मेरी कैटेगरी आ गई यहाँ पे, और ये मेरा प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई यहाँ पे। एक काम करते हैं ना, CSS में एक ना प्रोडक्ट की लिस्ट को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। index.css थी ना हमारी यहाँ पे, ये रही। तो ये जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, इसको ना मैं थोड़ी सी विड्थ वगैरह कम कर देता हूँ ताकि हमारी लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आए। तो चलो अभी के लिए, चलो अभी छोड़, अभी रहने देते हैं, CSS के बाद में देखेंगे। मुझे कैटेगरी करानी है प्रिंट, कि मेरी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे आए। कैटेगरी प्रिंट कराने के लिए मुझे एक और यहाँ पे API कॉल करनी पड़ेगी। अब या तो मैं डायरेक्ट API यहीं पे ही डाल दूँ बाहर, या फिर मैं एक फंक्शन बना के फंक्शन कॉल करूँ। तो चलिए मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। क्या फंक्शन बनाया, फैच डेटा कैटेगरी, CATE कैटेगरी, बस ठीक है। एंड जो API का URL है, मेरी API का कैटेगरी का URL ये है, ये एज ए एरे मिल रही है मुझे। एक्सियोस के अंदर गया, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, और इसके अंदर मुझे एज ए एरे मिलेगा। ये इसको हटा देते हैं यहाँ के लिए अभी, और इसको भी मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे। पहले चेक करते हैं हमें क्या डेटा मिल रहा है, डेटा कैटेगरी CATE। और इस फंक्शन को मैंने, जो मेरा यूज इफेक्ट था वहीं पर ही कॉल कर दिया मैंने सिर्फ। तो अब मेरी एक पेज पे 2 API कॉल हो गई हैं। अब हम कंसोल में देखते हैं मुझे क्या मिलता है कैटेगरी के बेस पे। कंसोल मेरा बड़ा है, तो मेरा यहाँ पे देखो आ गया ना डाटा डाटा डाटा। एक मिनट रुको, मेरा ना डाटा ये झट जगह प्रिंट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, पहले हम सिंगल कार्ड से इसको हटाते हैं यहाँ से जाके, कमेंट करते हैं इसको। सिंगल कार्ड मेरा कंपोनेंट्स कहाँ है, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर फूटर, सिंगल कार्ड कहाँ गया मेरा भाई, मैंने कहाँ बनाया था ये रहा कार्ड के अंदर, ये मेरा कार्ड आ गया, ये रहा कंसोल। इसको कमेंट आउट करते हैं। कमेंट किया मेरा, पेज को मैं रीलोड करता हूँ फिर से अपने को, क्योंकि ना बार बार मेरा जो कंपोनेंट रिपीट हो रहा है उससे डेटा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हो गया, देखो मेरी कैटेगरी का डेटा आ गया। अब इसके अंदर किस में डेटा मिल रहा है मेरे को, मेरे पास 20 कैटेगरीज आ गई हैं डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डेटा। तो ठीक है, हम ऊपर चलते हैं अपने, तो यानी कि मेरा डेटा डॉट डेटा है,
इसको भी मैं यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, यहाँ पे सॉरी कमेंट आउट। और ऊपर जो मैंने बनाया था यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा, एक मैं सेम यहाँ पे कैटेगरी का डेटा बना लेता हूँ। प्रोडक्ट डेटा CAT, कैटेगरी प्रोडक्ट डेटा CAT, इसको भी मैंने एज ए ब्लैंक एरे डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये एरे में मिलेगा और एरे में ही मुझे यूज करना है। इसके अंदर डेटा डॉट डेटा, बस ये करना मुझे। अब इसके अंदर मेरा अच्छा मेरा एज ए ये इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने हटाया। अब मैंने क्या क्या यूज़ करना है, मैंने यूज़ करना है प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी। चलिए ये यूज़ करते हैं। अभी हम लिस्ट था हमारा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लिस्ट ग्रुप है, लिस्ट ग्रुप के अंदर मेरी जो कैटेगरी आए प्रोडक्ट कैटेगरी हो, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की लेंथ मेरी कितनी हो, ज़्यादा हो 0 से, तो मेरा क्या हो, यहाँ मेरा लूप चलेगा, नहीं तो मेरी ब्लैंक रहे। अब इसके अंदर अगर प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी लेंथ ज़्यादा है, टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे मैंने किया डॉट मैप फंक्शंस यूज किया। इसको मैं एक वर्ड रैप कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा ये चले। और मैप के अंदर मेरा क्या जाएगा, आइटम। अब आइटम में मुझे क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न करना है, सॉरी रिटर्न। आइटम में तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मुझे क्या रिपीट कराना, मुझे ना ये रिपीट कराना है सिर्फ। देखो देखो इसका कितना बेनिफिट है कि मेरे को सिर्फ ना एक चीज़ में रिपीट करा रहा हूँ और इतना सारा कोड मेरे को नहीं लिखना पड़ रहा है। ये है फंक्शन का मतलब। मेरा आइटम आ जाए यहाँ पे, ठीक है, और की इक्वल टू आइटम। मैंने पेज को सेव किया, कोड मेरा कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे कंपाइल हो गया। चलो पेज पे देखते हैं। देखो मेरी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे आ गई ना कैटेगरी। स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप आ गया, फ्रेगनेंस आ गया, स्किन केयर आ गया, ग्रोसरी आ गया, होम डेकोरेशन आ गया, फर्नीचर आ गया, टॉप्स आ गया, वुमेंस ड्रेसेस आ गया, कितनी सारी चीज़ें आ गई। अब कैटेगरी तो आ गई आपके पास, आपने कैटेगरी की भी API कॉल कर ली, एक और प्रोडक्ट की भी कॉल कर रखी है। अब मुझे करना है कि मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करूं वो डेटा मेरा यहाँ पे आए, और वो कैटेगरी मेरी सिलेक्टेड भी हो जाए कि भी मैंने ये कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं हमारी कैटेगरी का URL क्या है बनेगा। ये बनेगा प्रोडक्ट कैटेगरी स्मार्टफोन। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट लिमिट दे रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैं इस API को ना चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे API URL था ना, ये हमारा API URL कहाँ जा रहा है, रुको हमारा जा रहा है भाई फैच डेटा के अंदर, और फैच डेटा के अंदर नहीं, यहाँ जा रहा है API URL। तो ना इसको मैं यहाँ पे बेबी के लिए डायरेक्ट कॉल करा लेते हैं और API URL को हटा देते हैं। अब इसमें मुझे क्या डायनेमिक करना है, मुझे इसमें डायनेमिक करना है। बैकटिक जो देते हैं सर हम लोग, हाँ क्या चीज़, क्या बैकटिक जो देते हाँ हैं ना, बैकटिक्स, हाँ बिल्कुल। उसका क्या है? उसका भाई देखो ये है बैकटिक्स का, कि मान लो ना मेरे को क्या करना है, मेरे को वेरिएबल बनाया मैंने एक A नाम से। अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ ना, तो मैंने डेटा वगैरह लिखा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, कोई ऊपर वेरिएबल है डाटा करना हो फिर से लिखूँगा मैं, ठीक है, फिर से मैंने प्लस किया, फिर से मेरा डेटा आया, फिर से मैंने प्लस किया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है मेरे को। अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में लिखना हो, /n होता है ना हमारा बैकटिक्स, n के साथ में करता हूँ, फिर कोड वगैरह लिखता हूँ। तो ना ES6 में ना हमारा बैकटिक्स आया। देखो अब अगर सेम चीज़ मेरे को ना ये यूज करनी हो, यहाँ पे ES6 का फंक्शन है मेरा बैकटिक्स के अंदर, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको एज इट इज़ उठा के ना, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, कोमा गया, इसको हटाओ भाई, ठीक है, इसको भी हटाया मैंने, इसको भी हटाया मैंने, प्लस को भी हटाया, इसको भी हटा दिया मैंने यहाँ से, इसको भी हटा दिया। अब देखो जो मेरा डेटा है, ठीक है, डेटा को मुझे सिर्फ ऐसे लिखना है, डॉलर और ब्रैकेट्स, बस। अब मुझे कोई प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपका ना ये
ऐसे लिखूँगा मैं। एक तो आपका ये है और एक आपका ऊपर वाला है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हो। अब अब मैं ये क्यों यूज करता हूँ बैकटिक्स, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, जिसमें कम कोड लिखना पड़ता है, बार बार प्लस का आइकन नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज नहीं करना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। कहीं अगर बाय मिस्टेक मैंने ये नहीं लगाया तो मेरा कोड में एरर आ जाएगा। ये चीज़ें हैं बेसिकली, इसलिए बैकटिक्स यूज करते हैं। ये आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में, ये बेनिफिट है इसका। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखो आप यूज़ तो बैकटिक्स ही कर रहे हो, बट जब मैं अपना कोड कंपाइल करूँगा ना तो जावास्क्रिप्ट इसको इसी में ही कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ में नहीं जाएगी, कोड आपका इसमें ही कन्वर्ट कर देगा ये ऑटोमेटिकली, जो आप इसकी बिल्ड बनाओगे। ये है बस। तो हमारा था यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर क्या था भाई, कंट्रोल जेड किया मैंने, ये रहा। अब इस देखो, अब ये हमारा API का URL है। अगर मैं इस पेज को सेव करूँ और अब अगर मैं अपने पेज पे जाके देखूँ क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ मेरे को मोबाइल्स मिल रहे हैं, देखो अब, है ना, क्योंकि जो मेरा API का URL है यहाँ पे स्मार्टफोन है, कैटेगरीज। अब यानी कि मुझे स्मार्टफोन को ना डायनेमिक करना है, मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टेट और बना लेता हूँ, किस नाम से, वहाँ सिलेक्टेड। पर टाइटल या कैटेगरी ले लेंगे ना सर यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो ही लेनी मुझे यहाँ पे। जैसे हम लोग कल प्रोडक्ट आईडी लिए थे उसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सेट सेट गया मैंने प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैं यहाँ पे ना स्टोर करा देता हूँ, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये भाई यू क्यों नहीं काम कर रहा, यूज स्टेट, और मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है स्मार्टफोन डाल देता हूँ यहाँ पर, कि बाय जब भी हमारा पेज रीलोड हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्टफोन लेके चलो। और इस करंट कैटेगरी को मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज कर दिया। आप देखो बैकटिक्स का क्या फ़ायदा, मैंने डॉलर लगाया, ब्रैकेट किया और वैल्यू डाल दी। अब इसका मतलब बैकटिक्स के अंदर जो मैंने डॉलर यूज किया और ब्रैकेट का ऑब्जेक्ट का सिंबल यूज किया, इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से पिक होके ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे कैसे URL बनाना पड़ता, देखो मैं क्या करता, मैं ऐसे करता, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या क्या करता, मैं प्लस करता और फिर मैं करंट ये करता, ये वाला जो सिंपल हमारा जावास्क्रिप्ट काम करता है, और ये इसी में ही कन्वर्ट कर देगा जब मैं अपना कोड को कंपाइल करूँगा। ये चीज़ें हैं। अब नाउ नेक्स्ट, मैंने सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कैटेगरी में स्मार्टफोन आना चाहिए और मेरा पेज रन करना चाहिए। तो मेरा डाटा नोट डिफाइन, हाँ आ गया डाटा मेरा। अब नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें स्मार्टफोन में, लैपटॉप में मुझे कैटेगरी अपडेट करनी है सेट कैटेगरीज में। तो क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके जो आइटम की है ना, इस पर क्या करना है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अब देखो यहाँ पे मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, जो आप कह रहे थे। मैंने क्या किया, यहीं पर ही यूज कर लिया सेट प्रोडक्ट्स कैटेगरी, और इसे मैंने क्या डिफाइन करा दिया, आइटम। बस मैंने यहीं पर ही वैल्यू इसकी अपडेट करा डाली ऑन क्लिक पे। अब अगर मैं स्किन केयर पे क्लिक करता हूँ, देखो स्किन केयर पे मैंने क्लिक किया, ओहो मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हो रहा डेटा मेरा अपडेट? चलो अब एक बार इसकी हम वो चेक कर लेते हैं कि भी हमारी वैल्यूज़ अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। क्लिक करने पर console.log क्या है हमारी कॉन्करेंट डेटा के अंदर, ये लगी करंट कैटेगरी। अब वो चेक कर लेते हैं हम क्या एरर है हमारी।
कंसोल डॉट अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? कंसोल डॉट आ गया मेरा, कंसोल पे मैं क्लिक किया मैंने। कंसोल पे गया मैं, मेरा आ गया करंट ऑब्जेक्ट लैपटॉप आ रहा है। अगर मैंने होम डेकोरेशन पे क्लिक किया तो मेरा देखो होम डेकोरेशन आ गया, यानी कि मेरी कैटेगरी पे ऑन क्लिक काम कर रहा है। फर्नीचर आ गया, टॉप्स आ गया, तो मेरा डेटा क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? क्या आप बता सकते हो? कोड ही दिखाइए एक बार। कोड तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना, ये मेरा काम नहीं करेगा यूज इफेक्ट, इसलिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा कहाँ काम करेगा? लाइफ साइकिल मेथड, जहाँ पर हमारा पहली बार ऐप लोड होगी। वन टाइम से रन जहाँ। बिल्कुल। अब अगर मेरे को दोबारा से काम करना हो तो इसके साथ एक और दिखाया, और यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसीज डालनी है, हाँ, कब वो ये एरे लोड के हो। अंदर। बिल्कुल, एरे के अंदर। वो क्या चीज़ है मेरी? तो कैटेगरी। सर करंट कैटेगरी सर। बिल्कुल राइट, वो मेरे को डालनी है यहाँ पे करंट कैटेगरी। और इसके अंदर मेरे को सिर्फ कैटेगरी अपडेट नहीं करनी है, सिर्फ मेरे को डेटा की फैच फंक्शन कॉल करना है। ये मैंने इसको सेव किया, इसको भी हम बंद कर लेते हैं। अब देखो, अब चलते हैं लैपटॉप। क्लिक किया मैंने, देखो मेरा लैपटॉप का प्रोडक्ट आ गया है ना। स्किन केयर, तो मेरा स्किन केयर से रिलेटेड आ गया। देखो ग्रोसरी, मेरा ग्रोसरी आ गया। देखो ये आपकी कैटेगरी वाइज हो गया यहाँ पे। होम डेकोरेशन, तो मैंने होम डेकोरेशन पे आ गया। देखो मेरा फर्नीचर, मेरा यहाँ पे फर्नीचर पे आ गया। लेकिन अब आपको क्या पता कि आपने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है? आपके पास वैल्यू तो है और आप एपीआई भी कॉल कर रहे हो, डेटा भी आ रहा है, तो वो हम सीएसएस से करते हैं। चलो सीएसएस से हम कैसे करेंगे? एरे के अंदर मैं वही ना डालता हूँ जो हमेशा अपडेट होते रहे। देखो यूज बिल्कुल के बिल्कुल अंदर। भाई, देखो मैं उसको हाँ, हाईलाइट। देखो जब मैं क्या किया, क्लास नेम यूज़ कर लिया यहाँ पे मैंने। और क्लास नेम मेरा क्या हो? डायनेमिक हो। कौन सा डायनेमिक हो? जो मेरा आइटम है, ठीक है। आइटम अगर मेरा ट्रिपल इक्वल टू किसके हो? जो मेरी करंट कैटेगरी है। इसके अंदर गया मैं, कहाँ गया ये मेरा? यहाँ पे देखो कंडीशन बेस्ड क्लास इंप्लीमेंट हो रही है। अगर इक्वल है तो मेरी क्लास भाई इस पर तू एक्टिव लगा दे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दे इसको। बस इतना किया मैंने क्या किया, क्लास लगाया। मेरी अगर आइटम ये है, आइटम आ गया, और कॉन्करेंट आइटम इजिकल टू एक्टिवा चौक के। आइटम मेरा ये डबल में जाएगा क्या? नहीं, आइटम मेरा सिंगल में ही जाएगा ये, ठीक है। पेज को मैंने सॉरी सेव किया एंड पेज को रीलोड किया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट नेम में गया लैपटॉप पे, मैंने क्लिक किया। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ क्या मेरी यहाँ पे एक्टिव क्लास आई है। वो देखते हैं एक बार पहले। देखो आ गई मेरी एक्टिव क्लास। अगर मैं फ्रेगनेंस पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ से रिमूव होगी, फ्रेगनेंस पे आ गई। तो यानी कि अब मेरे को एक्टिव पे लगाना है। चलिए एक्टिव पे लगाते हैं सीएसएस हमें, ताकि यूआई हैंड पे भी पता चले। index.css में गया मैं, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, ये किया। और इसके साथ मेरी जो एक्टिव क्लास है अगर वो आए तो मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर जो है ये कुछ, ये ना कीबोर्ड भी कभी कभार, बैकग्राउंड कलर मैं डाल देता हूँ अभी यहाँ के लिए ब्लू वैलेट। बस अब देखते हैं एक्टिव मेरी क्लास अभी गई नहीं है क्या? फ्रेगमेंट्स, अच्छा कंपाइल हो रही है अभी। तो क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर हटा क्यों नहीं इसमें से? चलो देखते हैं, मे भी हो सकता है कि कुछ हमारे यहाँ पे कोई ओवरराइट कर रहा हो।
लिस्ट ग्रुप हमारी सेम यही है क्या? यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम डॉट एक्टिव, पेज को मैंने रीलोड किया। कभी कभार ना पेज को भी रीलोड करना पड़ता है डेवलपमेंट सर्वर के अंदर। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हो। अभी भी काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा है उसका रीज़न देखते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसने ये डिफ़ाइन किया है, और अगर मैंने इसके साथ लिस्ट ग्रुप आइटम के साथ, अच्छा देखो मेरी ना यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे एक्टिव है बट ना बाय मिस्टेकली मैं जब यहाँ पे लगा रहा हूँ क्लास वो स्पेलिंग सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कभी कभी ये भी एरर हो सकता है। एक्चुअली मेरे कीबोर्ड में कुछ बटन के कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से भी हो सकता है। मैंने एक्टिव पे क्लिक किया, चेंज, देखो मेरा चेंज हो गया। इसको क्लिक किया मैंने, अब मैं ग्रोसरी पे जाता हूँ, मेरी ग्रोसरी आ गई। सर वो क्लास नेम कैसे ऐड किए हो? देखो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है, रिपीट Yes. करते के टाइम ही मैं इस पर चेक कर रहा हूँ कि भी अगर जो मेरा आइटम है जो जिस पे लूप चल रहा है क्या वो इक्वल है करंट कैटेगरी के, जो मेरी करंट कैटेगरी है। अगर उसके इक्वल है तो आप एक्टिव क्लास लगा दो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो उसको। ये एज ए टर्नरी ऑपरेटर है, जो आप इफ़ एल्स कंडीशन बोलते हो ना, वो यही Yes. है। मतलब कि इफ़ में मैंने ये डाल दिया कि अगर मेरी क्या ये इसके इक्वल है, इफ़ अगर इफ़ ये केस आता है तो एक्टिव आएगी, और एल्स केस में मेरा ब्लैंक जाएगा। ये चीज़ें हैं। Yes. और एक्टिव क्लास पे मैंने CSS में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू वायलेंट लगा दिया है, जिससे मेरा मुझे UI पे पता चल गया कि मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया। मैन शूज़ पे क्लिक किया मैंने तो मेरे यहाँ पे देखो मैन शूज़ आ गए। वुमेन ज्वेलरी तो वुमेन ज्वेलरी आ गई यहाँ पे मेरी। फिल्ट्रेशन हो गया। हाँ, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल आ गई। तो ये आपकी कैटेगरीज आ गए यहाँ पे। तो आप कैटेगरीज वाइज ऐसे प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। और देखो ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिंपल प्रोडक्ट है आपका, कोई URL चेंज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम सिर्फ क्लाइंट हैंड पे ही चेंज कर रहे हैं। देखो कंपोनेंट री रेंडर कर रहे हैं ये वाला, बेस्ड ऑन द कैटेगरी सिलेक्टेड। ऐसे कैसे हो रहा है सर? ऊपर बिना पिता पाथ चेंज किए हुए बिल यहाँ। देखो मैंने ना कुछ ऐसा फंक्शन ही नहीं लिखा, रूल ही नहीं लिखा कि भी कोई पाथ चेंज करनी है। मेरा तो ये सिंपल कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिस्ट को डिफ़ाइन कर दिया है, और इसके क्लिक पे मैंने क्या किया है, देखो मैं आपको फिर से एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया मेरा, इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू मैं ना कैटेगरी को फैच कर रहा हूँ, फैच डाटा कैटेगरी API के थ्रू। उसकी लिस्ट आ गई मेरे पास, और उसको मैंने स्टोर करा दिया सेट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। अब इसके अंदर पहले ब्लैंक एरे था प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। अब जैसे ही API कॉल हुई, डाटा आया, तो सेट प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी के अंदर डेटा डॉट डेटा नाम से जितनी भी कैटेगरी थी सारी मेरी यहाँ पे आ गई है, कंप्लीटेड है। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी है उसकी मैंने लिस्ट जनरेट करी है यहाँ पे डॉट मैप के थ्रू, और उसमें मैंने एक्टिव क्लास का भी फंक्शन डाल दिया, की भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया मैंने। अब उसके बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया है, कंपोनेंट डिड अपडेट लाइफ साइकिल मेथड यूज किया है कि भी इंसान बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, या मेरे कंपोनेंट में कुछ हलचल हो रही है। और मैंने इसको बताया कि जब भी करंट कैटेगरी में कुछ भी हलचल हो, या जो वैल्यू अभी इसकी करंट है अगर वो वैल्यू चेंज होती है किसी भी वजह से, तो आप ये फंक्शन मेरा रन कर दो। और जैसे ही मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ फंक्शन रन होता है, जो कि मैंने देखो फंक्शन यहीं पर ही डाल दिया है, कोड वगैरह मैंने आपकी फंक्शन ऊपर बनाया नहीं है, यहीं पर ही। ये क्या कर रहा है, सेट जो करंट कैटेगरी है उसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है ये। जो मैंने इसके नीचे एक और बनाया था, मेरी करंट कैटेगरी क्या है, और सेट करंट कैटेगरी की वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें स्मार्टफोन डाला हुआ है कि जब भी पेज हमारा रीलोड होगा तो स्मार्टफोन कैटेगरी के साथ होगा। क्लिक करूँगा तो मेरी कैटेगरी वो चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। उस सेकेंड वाला जो बनाए थे वो क्लिक पे बनाए थे ना, वो बिल्कुल, स्मार्टफोन वाला। हाँ
अब उसके बाद सेम वही है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी कैटेगरीज आ गई हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेम मेरा यहाँ पे जा रहा है, देखो ग्रोसरीज, फ्रेगमेंट, डिओस, फर्नीचर्स के साथ ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा वही सेम पेज में हो गया, इसके अलग कंपोनेंट मुझे बनाना नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं बनाना पड़ा, और आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो, देखो ज़रूरी नहीं है कि इसी में करना है मेरे को। अब यस सर, यस। देखो मैं एक अलग कंपोनेंट बनाता हूँ, देखो इसी के लिए। अब कंपोनेंट के अंदर गया मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, CAT कैटेगरी कर दिया मैंने, ठीक है, CATG। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंडेक्स फाइल ले ली, index.jsx। अब देखो मैंने यहाँ पे एक मिनट, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट के साथ ये मेरी इंपोर्ट हो गया है, कॉन्स्ट कैटेगरी कंपोनेंट्स, ठीक है। मैंने कैटेगरी कंपोनेंट बनाया यहाँ पे, रिटर्न। वो तो मैंने इसलिए वहाँ पर बना दिया ताकि हमें अभी देखने में थोड़ा सा इजी आ जाए, बट अगर सबसे इजी ऑप्शन है वो हमारा ये है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये मेरा चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर इंपोर्ट करा लेता हूँ। सर यहाँ स्पेलिंग गलत है सर, डिफॉल्ट का सर वहाँ पर। एक मिनट रुको, डिफ़ॉल्ट, अरे हाँ डिफ़ॉल्ट ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपका आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी में गया मैं, यहाँ पे लिस्ट था मेरा, मैंने क्या किया, इंपोर्ट कैटेगरी फ्रॉम कंपोनेंट के, मैं बाहर आया, उसके बाहर मेरा कंपोनेंट आएगा, अब इससे भी बाहर आ गया, कंटेनर से बाहर, कंपोनेंट के अंदर मेरा क्या है, CATEG नाम से मैंने बना दिया कैटेगरीज। और सॉरी, ये पाथ देने के लिए भी सिखा दीजिएगा सर, ये पाथ देने में हम लोग को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ये ना बेसिकली देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, प्रोडक्ट के अंदर, तो डबल Yes, sir. स्लैश करूँगा तो मैं प्रोडक्ट के फोल्डर के बाहर आ गया, ओके। उसके बाद डबल स्लैश किया तो मैं कंटेनर के बाहर आ गया। अब कंटेनर के लेवल पर ही मेरा कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के अंदर मेरी कैटेगरी है। हाँ, वरना ना विजुअल स्टूडियो में पाथ भी ना डिटेक्ट करने का एक्सटेंशन आती है। एक मिनट रुको, मेरी यहाँ थी कैटेगरी, कुछ नहीं करना मेरे को, डायरेक्ट ना एक कैटेगरी करना है, और मैं सारा ताम जाम उठा के यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं कैटेगरी के अंदर चला गया यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ जाके कैटेगरी के अंदर गया, और भाई मेरा यूज इफेक्ट जो है करंट कैटेगरी, ठीक है, करंट कैटेगरी मुझे यहाँ पे मिलेगा, और जो मेरा डेटा है प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी मेरा, या मैं एक काम करता हूँ ना, यहीं से ही डेटा अंदर भेजता हूँ मैं, वो थोड़ा सा और हो जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। देखो एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं, इसी के अंदर ही, थोड़ा सा टिपिकल्ट है लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ मेरा जा रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे इसी के अंदर से ही मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरी। सर लिस्ट ग्रुप डॉट आइटम, ये तो सर बूटस्ट्रैप है ना? हाँ लिस्ट ग्रुप डॉट आइटम, रुको, हाँ इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं हम यहाँ पे ना, ऊपर कहाँ है, ये रहा लिस्ट वाला आपका, ये रह गया, Ctrl+X, इसको सेव किया मैंने, और इसको मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे लगा दिया, इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट जो कैटेगरी डेटा है वो तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से, अब उसके बाद की आइटम आ गया, करंट आ गया, और ये आइटम करंट कहाँ से मिलेगा, तो मैं करंट भी यहाँ से ले लेता हूँ, कि भी मैं चाहता हूँ प्रॉप्स के थ्रू मुझे करंट भी मिले, ठीक है, करंट आ गया। अब आपका ये सेट करंट भी है, तो मैं सेट करंट भी ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्या है इसमें, ऑन क्लिक के फंक्शन पे सेट करंट आ गया, करंट आ गया, डेटा मेरा सारा आ गया, ठीक है।
तो यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये मुझे पास करनी है एज ए प्रॉप्स में। कहाँ पर मुझे ये बात सेंड करनी है, 1 मिनट रुको, सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कहाँ पर, जहाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ, कैटेगरी कंपोनेंट। कैटेगरी कंपोनेंट मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, देखो ये रहा। इसके अंदर क्या क्या पास करना है मुझे, प्रोडक्ट कैटेगरी, करंट और ये सारी चीज़ें कैसे पास करना है, मैं भी पहले हाल के लिए डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाए। अब प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, देखो ये 3 चीज़ें, प्रोडक्ट डेटा कैटेगरी। अब प्रोडक्ट डेटा कैटेगरी कहाँ है, आपने यहाँ पे एपीआई कॉल करी है, डाटा सेट करवाया किसके अंदर, सेट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, तो मेरा ये पास होएगा वहाँ पे एज ए प्रॉप्स में। तो ये कैसे पास होएगा, एज ए डायनेमिक वैल्यू। अब करंट कैटेगरी, कि मेरी करंट कैटेगरी कौन सी है जो मैं क्लिक करके लेके आऊँगा, जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि स्मार्टफोन है मेरी करंट कैटेगरी, ये वैल्यू जाएगी। अब नेक्स्ट सेट कैटेगरी। सेट कैटेगरी यानी कि ये मेरा एक फंक्शंस है, वहाँ से ये मेरा फंक्शन आ रहा है, और ये कौन सा फंक्शन है मेरा, ये वाला सेट कैटेगरी करंट वाला, इसको मैंने यहाँ पास करा दिया। हम इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन चलेगी या कोई एरर आएगा। पेज को रीलोड किया मैंने, पेज हमारा रीलोड हो गया, कैटेगरी हमारी आ गई। अब मैंने ग्रोसरी पे क्लिक किया तो मेरी ग्रोसरी आ गई, फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस चल गया, स्किन केयर चल गया मेरा। यानी कि मैंने देखो क्या किया यहाँ पे, पहले तो मैंने वो कंपोनेंट यहीं पर ही कॉल किया था, मैंने ना इस कंपोनेंट को तोड़ दिया यहाँ पे, कि भी मैं चाहता हूँ कि मान लो जो ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपकी अभी इस पेज पे यूज हो रही है, मान लो कोई और दूसरा पेज है वहाँ पर भी सेम कैटेगरी आपने यूज करनी है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस कैटेगरी कंपोनेंट कॉल करना है, इसको पास करना है और इसमें वैल्यूज़ पास करनी है जो आपको वहाँ से मिलेगी। अभी इसमें आप देखोगे ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या 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 देख रहे हो आप यहाँ पे, कि मेरा ये पेरेंट कंपोनेंट है, और आप पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक तो आप डाटा भेज रहे हो कि भी पूरा का पूरा आप एज ए कलेक्शन भेज रहे हो कि पूरा डाटा भाई ले जा, एक पूरी कैटेगरी बना दे, और एक आप दूसरा भेज रहे हो डेटा एज ए प्रॉप्स के थ्रू कि करंट कैटेगरी कौन सी होने वाली है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ ना, आप इसको बता रहे हो कि जो सेट करंट है ना, मैं एक और भेज रहा हूँ आपको, इसका रोल यहाँ पे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसका रोल यहाँ पे, सेट करंट कैटेगरी का, देखो सेट करंट कैटेगरी आ गई। अब ये कहाँ कॉल हो रही है, ऑन क्लिक पे, यानी कि आपके चाइल्ड में कोई कंपोनेंट है, आप उस पर क्लिक कर रहे हो और वो वैल्यू आप अपने पेरेंट कंपोनेंट को भेज रहे हो, और पेरेंट कंपोनेंट में वहाँ पे वो वैल्यू अपडेट हो रही है, और उसके बेस पे एपीआई कॉल हो रही है, लॉजिक हमारा लग रहा है। यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि मिक्स हो चुकी हैं। एक आपका कंपोनेंट कॉल हो चुका है, और आपकी कंपोनेंट की जो एपीआई का डेटा है वो इसी में कॉल है, करंट कैटेगरी है, और आपका फंक्शन अपडेट कर रहा है चाइल्ड पेरेंट वाले की वैल्यू को। ये चीज़ें हो रही, देखो यहाँ पे क्लियर हुआ कुछ? यस सर, सिर्फ शुरू से अब स्टेप ये बता दीजिए कि मुझे कैसे कैसे करना है स्टार्टिंग से ये देखो स्टेप। बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना आपने, बस एक फंक्शन बनाना है पहले तो। कौन सा फंक्शन, ये फैच डेटा कैटेगरी नाम से आपने बना दिया, उसके बाद इसको कॉल किया आपकी करंट कैटेगरी डिपेंडेंसीज के अंदर, और ये फंक्शन क्या करता है, एपीआई के थ्रू डेटा ले आया और सेट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इसने डाल दिया यहाँ पे। अब जो सेट प्रोडक्ट कैटेगरी है वो मैं देखूँगा, तो ये मेरा डेटा यहाँ मिल गया मुझे प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी के अंदर, और एक मैंने कंपोनेंट बना दिया कैटेगरी कंपोनेंट नाम से, और उसमें मैंने ये डेटा एज ए प्रोप पास कर दिया है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। और मैं कैटेगरी के अंदर देखूं तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ मैंने चेक कर लिया क्या ये डेटा है, क्या इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है, अगर है तो भाई इस पर मैप लगा दो, और लिस्ट आइटम ग्रुप है
उसमें की में ये पास कर दो। ऑन क्लिक पे ये फंक्शन है जो कि मुझे पेरेंट दे रहा है एज ए प्रॉप्स, तो उसमें मैं वैल्यू पास कर दी और क्लास मैंने करंट कैटेगरी मुझे मिल रही है यहाँ पे, उसके बेस पे मैंने एक्टिव और ब्लैंक क्लास कर दी और यहाँ पे मैंने आइटम को प्रिंट करा दिया। अब उसके क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे जो करंट कैटेगरी है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे कौन सी, ये वाली करंट कैटेगरी। अब जब ये करंट कैटेगरी चेंज होएगी तो ये मेरा लाइफ साइकिल मेथड में यहाँ पे डिपेंडेंसी लगा रखी है मैंने कि भाई जब भी करंट कैटेगरी में कुछ भी अपडेट हो तो आप ये फंक्शन कॉल कर दो। अब ये फंक्शन कॉल करता है, ये क्या करता है, सेम आपका जो डेटा है, डेटा को अपडेट कर रहा है। सिर्फ डेटा में क्या अपडेट कर रहा है कि भी एपीआई का ये यूआरएल है और जो करंट कैटेगरी है वो अपडेट हो गई है, वो यहाँ पे अपडेट हो गया, आ गई, सिंपल मेरा डेटा आ गया वापस आपका सेट प्रोडक्ट के साथ, मेरा माई डेटा यहाँ सेट हो गया और इसका लूप नीचे लगा हुआ है, वापस आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए, इससे चेंज हो गए। बस इतना है इसमें। ये ना कोड मैं भी गिटहब पे डाल दूंगा, आप एक बार देखना और इसको ना करके देखना अपने हाथों से, तब और क्लियर होगा आपको। ये सर हम लोग सारा कोड को कर रहे हैं सर, जितना अभी तक हुआ है सर। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल यार, करोगे, करने से ही चीज़ें आएंगी। अब आपके साथ साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, मुझे भी दोबारा से करना पड़ रहा है। देखो कितना। अब ना देखो इसके बाद आप क्या करोगे, आपको मैं टास्क देता हूँ। ये तो हमने यस सर। कैटेगरी वाइज ले ली, ठीक है, ये हमारा यस सर। स्मार्टफोन आ गया, बट ना इसके साथ एक चीज़ और है हमारे यहाँ पे। क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, ये मेरी कैटेगरी है सर्च डेटा वाला, ये करके देखना आप क्वेरी के साथ कि यानी कि आप टाइप करोगे लैपटॉप तो लैपटॉप आ जाएगा। अगर मैं यहाँ टीवी लिखूँ तो टीवी का डेटा है ही नहीं अवेलेबल। मैं यहाँ पे करता हूँ मोबाइल, मोबाइल का डेटा आ गया मेरे पास, एक ही मोबाइल है। तो यानी इसका वो कहाँ से मिलेगा सर, वो सर्च वाला कि कौन नहीं कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, सर्च आप बनाओगे और ज़रूरी नहीं है जो मिलेगा, और अगर आप चाहते हो तो भी सर्च में जो ये कैटेगरी है आप ये कैटेगरी डिफाइन भी करा सकते हो एज ए सिलेक्ट लिस्ट के साथ। मतलब कि देखो अभी तो हमारे पास ना वो, आप छोड़ो, मैं आपको एक और बताता हूँ, सिंपल चीज़ बताता हूँ एक और। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और पहले हम अपना कोड कमिट कर लेते हैं इसको।